एक महात्मा मुदगल नाम के ऋषि, वो शीलोंच वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। शील कहते हैं जब किसान का पूरा अन्न उठ जाता है, उसका अधिकार खत्म हो जाता है खेत से, अब वो जो पड़े हुए दाने हैं अन्न के, उन्हें चुन लेना। बाजार में जब व्यापारी अपना अन्न उठा के चले जाते हैं, जो दाने गिरते हैं उनको उठा लेना उंच कहते हैं। शील और ओंच, शीलोंच वृत्ति, वो अन्न एकत्रित करते हैं। तो 2-2.5 किलो बहुत होता था, उसका वो सतुआ बना लेते थे और ऐसे चुटकी भर लेकर के पूरा वर्ष उसी से गुजारा करते थे। शीलोंच वृत्ति से, शीलोंच वृत्ति से एकत्रित किया हुआ 2-2.5 किलो सतुआ मिट्टी के पात्र में रखा। इतने में अतिथि रूप से आ गए भगवान। निष्ठा की परीक्षा होती है। यदि आप कुटिया बनाए हो, यदि आपके यहाँ अन्न है एकत्रित, तो आए हुए अतिथि का अगर स्वागत नहीं करेंगे तो आपका तप और पुण्य नष्ट हो जाएगा। शास्त्रीय सिद्धांत है। यदि आप भिक्षुक हैं, किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहते हैं, तो फिर आपके ऊपर अतिथि का अधिकार नहीं। यदि आप एक झोपड़ी भी बनाए हैं, जल भी रखे हैं, तो अतिथि का अधिकार बन जाता है। अगर अतिथि आता है तो हाथ जोड़ करके आसन देकर, जल है तो जल के लिए ही पूछिए, ये बनता है। तो सतुआ था, आए और कहा कि बहुत ही क्षुधा लगी है, आपके पास कुछ है? हाँ भगवान है। सतुआ दिया, पूरा 2.5 किलो सतुआ पा गए। 1 वर्ष के लिए वो रखते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जल पिला दिया, तृप्त हुए चले गए। तो वहां कुछ कण सतुआ के गिरे हुए थे, तो एक नेवला वहां से गुजरा तो आधा सोने का बन गया, स्वर्णिम तेजोमय शरीर। अब वो जब महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हुई, राजसूय यज्ञ, भगवान मुखिया उसमें, तो जब पूरी हो गई राजसूय यज्ञ, तो हर जगह वो लौट रहा था। पूरे यज्ञ मंडप पर जहां जहां पंगत पवाई गई, बार बार यही कहता था कि मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ से बढ़कर ये राजसूय यज्ञ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नेवले, ऐसी यज्ञ तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस यज्ञ में स्वयं भगवान शंकर, ब्रह्मा, श्री कृष्ण देवपान, व्यास देव, परशुराम, बड़े बड़े सब भगवत स्वरूप आए हुए हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का यहाँ सम्मान हुआ है। समस्त वैभव इस समय महाराज युधिष्ठिर के सेवा में है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब उसने कहा, महाराज शीलोंच वृत्ति से जीवन यापन करने वाले मुदगल ऋषि का पूरी कथा बताई, और मैं वहां से गुजरा तो मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। अब मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा पुण्य होगा तो मेरा पूरा शरीर स्वर्ण का हो जाएगा, पर राजसूय यज्ञ में वो नहीं हुआ जो सतुआ यज्ञ से हुआ।